नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने को, आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की तो हमें फ्लैट नोट पे क्लोजिंग दिखाई दी। सेंसेक्स की बात की जाए, निफ्टी की बात की जाए, बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी, बट यस इंडिविजुअल कुछ स्टॉक में ऐसे गिरावट थी जो थोड़ा सा बड़ा हमें दिखाई पड़ा। इसी बीच में अगर आप देखें, एफ ने गैस बहुत बड़ा माल बेचा है। 3200 करोड़ के आसपास बिकवाली हमें देखने को मिल रहा है। बट पिछले कुछ समय से अगर आप नोटिस करे होंगे, एफ गैस इस पूरे मंथ में नेट सेलर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। लास्ट 15 दिन से 20 दिन से इनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई होते हुए देखने को मिल रही है। ऑल दो डी ने एब्सॉर्ब करने की कोशिश तो की है, 2500 करोड़ के आसपास अप्रॉक्स माल लपेटने की कोशिश की है। बट इसी बीच में जो आंकड़े हैं उसमें अच्छा खासा डाइवर्जेंस दिखाई जरूर दे रहे हैं। इस गैस फिर से क्यों बेच रहे हैं ये मेरे समझ के सही में बाहर है। बिकॉज मैंने क्या बताया, बीच में ये आए थे, इनको रियलाइजेशन था कि इंडियन इकोनॉमी में और भी रोबस्ट ग्रोथ है। लेकिन यस, जो मार्केट में हॉट टॉपिक चल रहा है, इंडिया का वैल्यूशन काफ़ी महंगा है। बट याद रखिएगा, इंडिया का वैल्यूशन महंगा इसलिए है बिकॉज इंडिया गैस एक होती ऐसी कंट्रीज हमें देखने को मिल रही है जो वर्ल्ड बैंक को भी सरप्राइज कर चुकी है। ये गैस किसी के हाथ में नहीं है कि एफ की सेलिंग को आप रोक दे। बट इसी बीच में आप देख सकते हैं कि अभी तक इस महीना स्टार्ट हुआ है और बस 12 दिन ही 11 दिन ही हुए हैं, उसमें गैस 13,000 करोड़ के आसपास एक बड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है, जिसके वजह से गैस फिर से मार्केट में जो स्ट्रेंथ पैदा हुई थी वो टूटते हुए देखने को मिल रही है। डीएस की बात की जाए, उनका गैस थामा तो ज़रूर है, बट जो गैप है काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लास्ट मंथ गैस कमजोरी स्टार्ट हुई थी, उसके पहले नवंबर तक गैस निफ्टी ने अच्छा खासा ही बाउंस बैक किया था। बट यस, पिछले कुछ समय से गैस जो मार्केट में कमजोरी है, ये एफ की सेलिंग से काफ़ी हद तक प्रभावित हो चुकी है। यस, क्यों बेच रहे हैं नहीं बेच रहे हैं ये तो गैस बात की बात है। बट इसी बीच में हमें देखना बनता है कि एफ सही में क्या नर्वस है। एफ गैस क्या सही में इस बात को मान के बैठे हैं कि 2023 में रेट हाइक कटौती नहीं होगी। अगर ये बात में सच्चाई होगी तो मार्केट में गैस थोड़ा सा स्ट्रेंथ और भी कम हो सकता है। बट इसी बीच में भागने की गलती मत करिएगा, बिकॉज कल के दिन गैस यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन आएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में अगर होगा तो फेड की कमेंट्री क्या होगी इस पे हम लोग को खास फोकस करना है। मैं कल के दिन जो अपडेट होगा आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। ऑल अगर आप देखें, खुलते ही गैस जो आपको ट्रेडिंग देखने को मिल रही है ये काफ़ी हरे भरे में, तो देखना बनता है कि पूरी रात भर में कंडीशन क्या इमर्ज होती है। गैस लास्ट महीना का जो सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े आए थे वो थोड़े से उम्मीद से काफ़ी अच्छे थे। 7.3% की जगह पे 7.1% के आसपास थे, जहाँ पे बहुत लोगों को लगता है कि इन्फ्लेशन की पीक बनने के बाद अब धीरे धीरे इन्फ्लेशन बहुत ही आने वाले टाइम में डाउन हो जाएगा। बट यस, कमेंट्री क्या होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा वर्ल्ड गैस अभी जिस बात से जूझ रहा है ये आपको अच्छे से पता चल चुका है, रेट हाइक इतना कम इंटरवल पे इतना हाई, और जिसकी वजह से गैस स्लो डाउन की कंडीशन इमर्ज हो रही है। तो पहले से गैस कुछ स्पेकुलेशन नहीं करेंगे। कल के दिन गैस पॉल साहब क्या पत्ता खोलते हैं, इसको हम लोग को सेंसिबली जज करना है। एफ तो भाग रहे हैं, भागने दीजिए, आप कुछ कर सकते नहीं है। हमारा गैस डी जो अभी के टाइम मजबूत हो चुका है, इन सबको गैस हम लोग को एक्नॉलेज जरूर करना चाहिए। अगर आप इंडिया के जीडीपी में भरोसा नहीं करते हैं, और इंडिया का जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड में, दोस्तों आपको किस बात की चिंता मुझे समझ नहीं आता है। मैंने बहुत सारे कमेंट देखे हैं कि सर मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। मार्केट में गैस एक महीना, एक साल, 1.5 साल में पैसे नहीं बनते हैं तो कोई बर्बाद नहीं होता है, कंपनी बंद नहीं हो रही है। मार्केट में गैस स्लो डाउन की कंडीशन है, आपको अच्छे से पता है उसके पीछे कारण क्या है। कोरोना वायरस में गैस अगर आप आए होते हैं, आपको अच्छे से पता है कि मार्केट ने 2 दिन गैस लगातार लोअर सर्किट दिखाया था, और जिसकी वजह से एक्सट्रीम पैनिक था। बट जिन्होंने सर्वाइव किया उनके बहुत पैसे बने। तो ऑफकोर्स गैस इंडिया सीन फास्टेस्ट ग्रोइंग अमॉन्ग द 7 लार्जेस्ट इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो आप समझ सकते हैं कि एक दो कंट्री नहीं, दोस्तों वर्ल्ड की कंट्रीज़ में इंडिया सबसे फास्टेस्ट है। और ये गैस मैंने नहीं बोला, वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शन दिखाई दे रही है। भारतीय बाजार के लिए गैस बल्ले बल्ले वाली बात क्या है, मैंने क्या बताया दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में अभी के टाइम जो सन्नाटा छाया हुआ है, मंदी को लेकर डिस्कशन हो रही है। आप मुझसे अगर पूछें तो मुझे गैस इंडिया में मंदी दिखाई नहीं पड़ती है। वर्ल्ड बैंक ने भी गैस इस बात को माना है, जिसकी वजह से 6.5% के आसपास उनका अर्लियर प्रोजेक्शन था वो गैस बढ़ के 6.9 हो चुका है। आप पूछेंगे सर एक साल पहले भी वर्ल्ड बैंक ने कुछ ऐसा बोला था, तो जी हाँ, उस समय गैस इन्होंने 8.7% के आसपास जीडीपी फोरकास्ट दिखाया था। बट ध्यान रखिएगा दोस्तों, उस समय रशिया को उनका मैटर नहीं आया था, वर्ल्ड मार्केट में कोलैप्स नहीं हुआ था, स्टार्टिंग नहीं हुआ था, और कमोडिटी के प्राइसेस में इतना तूफान नहीं आया था। तो मार्केट में गैस पिछले कुछ समय से जो घटनाक्रम हुआ है आपसे छुपा हुआ नहीं है।
तो आप गैस ऐसे बाज़ार से भागने की बात करते हैं और ऐसे बाज़ार बिलीव नहीं होगा तो वर्ल्ड में गैस कहीं उतने बड़े पैसे नहीं बनेंगे। यस, एफआईएस के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, उनको अगर आना होगा तो वो आएंगे, बट इसी बीच में गैस हमें देखना है डीआईएस क्या कर रहे हैं। डीआईएस गैस अभी मार्केट को संभाले हुए हैं, उनको अच्छे से पता है घूम फिर के एफआईएस को आना है, बट कब वो आएंगे ये किसी को पता नहीं है। बट इसी बीच में गैस जो इंडिया का स्ट्रेंथ है और जो पोजिशन है, अगर आप इन सबको डिस्कार्ड करें और नॉमिनल जीडीपी देखें जो एनी हाउ 12% से ऊपर है, ये गैस अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। 12% के आसपास या फिर उससे ऊपर नॉमिनल जीडीपी इस बात का सबूत देती है कि एक आध साल पैसे नहीं बनते हैं, तो नेक्स्ट ईयर फिर उसके आने वाले ईयर में गैस कम से कम 12 से 15% के आसपास एकदम दोस्तों स्टॉक मार्केट में जो उछाल है उसको हम लोग कंसिडर जनरली करते ज़रूर हैं। इस वक्त बताएगा, बट इसी बीच में अगर आप देखें छोटी कंपनी है, 250 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, कैप्टन पाइप्स, जी हाँ, इस पाइप पीवीसी के बिजनेस में पिछले कुछ समय से बहुत ही गंडगोल चल रहा है। रीज़न साफ है, कॉमोडिटी के प्राइस काफ़ी प्लस माइनस हो गए थे, बट इस कंपनी ने गैस बहुत पैसे बनाए। अब यहाँ पे गैस बीओडी की मीटिंग होने वाली है, जहाँ पे कंपनी सब डिवीजन करने वाली है अपने स्टॉक स्प्लिट को लेकर, और यहाँ पे गैस एक बोनस की भी बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल सकती है। मतलब गैस शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर दिखाई ज़रूर दे रही है। न्यूज़ की वजह से अगर आप देखें आज हमें 9-10% के आसपास कैप्टन पाइप्स में उछाल दिखाई ज़रूर दी है। ये बात की जाए, पिछले कुछ समय से गैस बहुत पैसा बना के दिया, एक समय कंपनी बहुत डाउन थी, उसके बाद कंपनी ने अचानक से राइज किया। तो जी गैस मैंने कंपनी के बैलेंस शीट चेक किए हैं, कंपनी बहुत ही इंप्रूविंग है। तो जी गैस अगर आप एस्टेल को, प्रिंस को, फिनोलेस को छोड़ के इस कंपनी में टॉप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई सेंस नहीं है। कंपनी फंडामेंटली ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है एज़ पर द मार्केट कैप। यस, वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं, बट कंपनी ने पिछले कुछ समय से अच्छे खासे नंबर्स पेश किए हैं, तब चाहे तो इस कंपनी को लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू कर सकते हैं। मिनिमम वेटेज दिए तो कंटिन्यू करें। बोनस स्प्लिट का फ़ायदा लॉन्ग टर्म में हमेशा इन्वेस्टर्स को काफ़ी पॉजिटिव में होता है। दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट हमें देखने को मिलेगी, बिकॉज कल दोस्तों इन्फोसिस के नंबर्स आएंगे। कौन से नंबर्स? Q3 के नंबर्स। और ऑफकोर्स गैस इन्फोसिस के नंबर्स के बाद हमें समझ में आ जाएगा, और खासकर एसएलटी के नंबर्स के बाद, कि आईटी का जो रुझान है वो कैसे दिखाई दे सकता है। मतलब मुझसे कमेंट पूछ रहे हैं कि सर टीसीएस नंबर्स के बाद बहुत नहीं गिरा था, जो मार्केट में एनालिस्ट का प्रोजेक्शन था। तो जी हाँ गैस, टीसीएस ने स्पेशल डिविडेंड में अनाउंस किया है। अब देखना बनता है कि मार्केट में टीसीएस में गिरावट नहीं हुई है, क्या सही में टीसीएस के नंबर्स को मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया है, या फिर जो स्पेशल डिविडेंड है उसको लेके मार्केट शेयर कर रहे हैं। तो टीसीएस को हटाइए दोस्तों, अब जो इन्फोसिस और एसएलटी के कल नंबर्स आएंगे ये हमें समझा देगा, रुझान क्लियर कर देगा कि सही में आईटी में सेल ऑफ होगी या फिर बाउंस बैक करने की कंडीशन हो सकती है। कंपनी की बात की जाए, फंडामेंटली फैंटास्टिक कंपनी है, लॉन्ग टर्म में गैस कोई शक नहीं है। बट नंबर्स के बाद गैस कल के दिन जो इवेंट होगा उसके बाद ही कमेंट करना सही हो सकता है। दीपक की बात की जाए, ये भी गैस फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। बीच में भाग की कंपनी 2300 के आसपास जाने की कोशिश की थी, बट फिर से गैस हमें एक पुल डाउन की कंडीशन दिखाई ज़रूर दे रही है। लगता है गैस कि इसका जो मल्टीपल टाइम फ्रेम जो ब्रेकआउट था, अगर वो ध्वस्त हो जाता है, निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है, तो फिर से गैस शायद से 1850 है, फिर उससे नीचे आ सकता है। अगर इस लेवल को तोड़ेगा तो कहाँ जाकर बॉटम बनेगा किसी को पता नहीं, बट यस मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म इस लेवल को इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब नंबर्स के बाद ही समझ में आएगा कि कंपनी के जो मार्जिन्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से, उसमें क्या डेवलपमेंट है। कंपनियों का इस लॉस से मत बेचिएगा, वरना लॉन्ग टर्म में जब कंपनी भागना शुरू करेगी तो बहुत लोग फिर से रीएंट्री नहीं कर पाएंगे। आज कंपनी परेशान कर रही है तो ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, वरना क्या लॉन्ग टर्म में जब भागने का मौका होगा तो आपको शायद से पछतावा भी हो सकता है। बिल की बात की जाए, एज एक्सपेक्टेड दोस्तों, वही जब फॉर्मेशन होता है टॉप का, क्योंकि टॉप किसी को पता नहीं होता, बट यस अनडिजनेबली गैस जो वीवीएल में एक बड़ी उछाल हमें देखने को मिल रही थी, फाइनली गैस हमें एक रोकथाम दिखाई ज़रूर दे रही है। गैस वीवीएल का एक बहुत ही पुराना शेयर होल्डर हूँ, हम लोग को बहुत पैसा कमा के दिया, बट यस मैं भी नहीं चाहता हूँ कि अंधाधुन भागते रहें, एक तरफा तेज़ी हमें देखने को मिले, बिकॉज जितना स्टॉक एक तरफा भागता है और अगर किसी को खरीदने का मौका नहीं देता है तो बबल फॉर्मेशन होता है। तो कंपनी की बात की जाए, फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। इस क्वार्टर के नंबर्स देख लेते हैं कैसा होता है, आपके पास एक कंपनी होल्ड करें। यस 1200 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाएगा तो बहुत ही हाई चांसेस हैं कि 1150 से उससे नीचे देखने को मिल जाएंगे। तो गैस वक्त बताएगा, वहाँ पे धीरे धीरे आप एंट्री कर सकते हैं। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि 1100-1200 के ऊपर इस कंपनी को आप चेस ना करें, और जिन्होंने गैस 1400 पे खरीदने की कोशिश की आज वो फंसा हुआ फील कर रहे होंगे, इसलिए भागते हुए शेयर को कभी उठाइए मत। कंपनी गिरेगी, कॉन्स्टिट्यूट होगी, फ्लॉप निकलेगा तो सही है। ऑल्दो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी वीवीएल आपके पास ही कंपनी है, लंबे समय तक होल्ड करें। Q3 के नंबर्स के बाद समझ में आ जाएगा कि कंपनी का डायरेक्शन क्या हो सकता है। एटी की बात की जाए, ये भी गैस पिछले कुछ समय से रॉकेट की उड़ान हमें दिखाई दे रहा था, बट यस आज हमें अचानक से 2.5% के आसपास फॉल दिखाई दी है। कंपनी है गैस, यस वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं और स्टॉक में बहुत बड़ी करेक्शन हुई भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू दूसरा आई टी स्टॉक्स। इस कंपनी में दम तो काफ़ी, बट इस भाव पे गैस मैं खरीदने के लिए आपको सलाह नहीं दूंगा। आपके पास ऑलरेडी पिछले भाव में खरीदा हुआ है 300, 400, 500 के भाव पे, तो कंटिन्यू करें। नंबर्स के बाद गैस जो एस्टिमेट होगा, कंपनी गाइडेंस होंगी, उसके बाद ही हम लोग एंट्री करने का प्लान कर सकते हैं।
ऑर्गेनिक की बात की जाए तो मार्केट में गैस आपको पता है केमिकल को लेकर सेंटीमेंट बहुत ही खराब है और जिसकी वजह से लक्ष्मी ऑर्गेनिक में पिछले 1 साल से करेक्शन हमें दिखाई देता ही रहा है। अपनी गैस वही लेवल पे आ चुकी है हम जो ब्रेकआउट के लेवल पे हमने इसको आइडेंटिफाई किया था, आपको याद होगा तो 270 के आसपास हमने इसको जब आइडेंटिफाई किया था, हम बहुत ही कुछ टाइम में गैस 628 के आसपास गया था, बीच में गिरा था, हम 400 का लेवल सस्टेन किया था और उसके बाद गैस हम अचानक से अक्टूबर महीने के बाद बहुत सारे केमिकल स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो न्यूली लिस्टेड कंपनी है लेकिन जब से गैस लिस्टिंग इसकी हुई है पॉजिटिव में ही आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। तो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही ख़राब थे। अब देखते हैं कि एसिटिक एसिड के प्राइस जो रॉ मटेरियल है वो डाउन होने से इस कंपनी को इस क्वार्टर में कैसा बेनिफिट हो सकता है। लाइफ की बात की जाए, कल मैंने कमेंट रिसीव किया सर आज भी आप इस कंपनी को होल्ड करते हैं, तो जी कैसे मैं इस कंपनी को भी होल्ड करता हूँ, SBI लाइफ को भी होल्ड करता हूँ बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा पैसा बना के ज़रूर देगी। स्टॉक नहीं चला तो इसमें कैसे हम लोग कुछ कर सकते नहीं है, हम लोग को बिजनेस पर फोकस करने की आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो IPO के बाद इनिशियल बेस पे 2-3 साल चलते नहीं है, बट मुझे लगता है कि इसके पूरे वर्ल्ड में खासकर इंडिया जैसे कंट्री में पेनिट्रेशन इंश्योरेंस का बहुत ही हाई है। बिकॉज लोग दोस्तों अभी के टाइम बहुत जागरूक हो चुके हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड की बात की जाए या फिर इंश्योरेंस की बात की जाए, हेल्थ पॉलिसी की बात की जाए, इन सब पे उनका फोकस काफ़ी हाई है। पिछले कुछ समय से काफ़ी अंडर परफॉर्मर है, तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे ब्रोकर्स ने इसको अपग्रेड कर दिया। अब देखना बनता है कि उसमें दम है या फिर नहीं, लेकिन नंबर्स की बात की जाए पिछले कुछ समय से इंप्रूवमेंट हमें दिखाई पर। अब देखते हैं कि इस क्वार्टर में नंबर्स में कैसे आते हैं। तो कंपनी ख़राब नहीं है, विजन लंबा है तो कंटिन्यू ज़रूर कर सकते हैं। इंडिया की बात की जाए बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर नंबर्स तो बहुत ही अच्छे थे, आउटस्टैंडिंग थे, बट इसने गैस बहुत दिनों तक बहुत लोगों को काफ़ी परेशान करके रखा है। परेशान हो गया गैस बेच देंगे हम तो वही होगा, जब स्टॉक भागना शुरू करेगा तो आपको फिर से पीछे पीछे तो दौड़ लगाना पड़ेगा। बीच में तो गैस स्टॉक गिरा था और फिर से भागा था, फिर से गिरा, फिर से भागा, फिर से गिरा, फिर से भागा और फिर से गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो पिछले कुछ समय से गैस ये कंपनी का रेंज बाउंड है, आपको याद भी होगा इस डिप में इधर पे हमने बहुत बार इसको इंक्रेज करके वीडियो बनाया था। तो यस टिप का फ़ायदा अगर आपने लिया होगा तो आप आज ही पॉजिटिव में होंगे, बट यस नंबर्स के बाद ही कमेंट्री करना सही होगा। कंपनी ख़राब नहीं है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। अब देखते हैं कि इस क्वार्टर के नंबर्स के साथ साथ कंपनी के जो प्रोमोटर है अनुज साहब क्या इधर पे कमेंट्री देते हैं। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए मुझे लगता है कि हाई पी स्टॉक में करेक्शन हो रहा है और ये कैसे लास्ट लेग ऑफ करेक्शन अगर होता है हाई पी स्टॉक में, जितने भी आप हाई पी स्टॉक को दिखा ले जिसमें ग्रोथ है, हाई पी का मतलब ये नहीं कि वो बहुत ख़राब कंपनी है, उसमें मार्केट को ग्रोथ दिखाई पड़ता है, तो ग्रोथ स्टॉक गैस अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। और जितने भी PSU और छोटे मोटे कंपनी जिनका पी बहुत ही लो था उन सब में हमें एक तरफा उछाल दिखाई दी है। कंपनी को दोस्तों बेचना, लॉस में बेचना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। मैंने क्या बताया कि पैसे आसानी से नहीं बनते हैं। स्टॉक मार्केट में जब स्टॉक काफ़ी भागते हैं, जब प्राइस काफ़ी तेज़ होता है तो आपको वो कंपनी ट्रस्ट दिखाई देती है, उस कंपनी को ट्रस्ट बिल्ट होता है। और सेम दूसरे भी स्टॉक डिक्लाइन होता है तो आपको ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा उनके शेयर प्राइस को, नहीं कंपनी को लेके। कंपनी में गैस काटने लायक कोई भी मुझे लाइक नो चीज़ दिखाई नहीं पड़ती। ऑल दो वैल्यूएशंस की बात की जाए वो थोड़े महंगे ज़रूर है, 58 का पी है, लेकिन कंपनी की बात की जाए ये भी एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक हमें दिखाई पड़ता है। पिछले कुछ समय से हमें IT में अच्छी खासी करेक्शन दिखाई पड़ी और इस स्टॉक में वही 820-830 के आसपास बॉटम आउट की कंडीशन इमर्ज हुई है। अगर नंबर्स का इस कंपनी ख़राब आते हैं तो कंसर्न का मैटर है, बट पिछले कुछ समय से नंबर्स भी ठीक हैं और कंपनी के पोजीशन भी, गाइडेंस भी फॉर लॉन्ग टर्म जो गाइडेंस है 25% के आसपास, 23% के आसपास, वो भी काफ़ी मजबूत है। तो कंपनी AEI और डिफरेंट सेगमेंट में जो कल का भविष्य है उसमें काम कर रही है। आप इस कंपनी को लेकर डरिए मत, आपके पास ये कंपनी स्ट्रांगली होल्ड करें और निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है तो आप ग्रोथ पर्सपेक्टिव से इस कंपनी को ऐड कर सकते हैं। वरना गैस LTI, माइंड ट्री, परसिस्टेंट, इनसे थोड़ा सा सेफ बेट है, बट मेरा ऐसा मानना है ग्रोथ स्टॉक में अभी के टाइम डिक्लाइन है, बट जैसे गैस रेट हाइक का साइकिल एंड होगा उन सब में लगाम हमें दिखाई पड़ेगा और उसके बाद जो ग्रोथ स्टॉक आपको अभी परेशान कर रहे हैं उन सब में 1 बाय 1 करके तेज़ी ज़रूर होगी। गैस मेरी कमेंट्री नवीन फ्लोइन को लेके होगी। मैंने क्या बताया दोस्तों, कंपनी ख़राब नहीं है। एक समय स्टॉक भाग रहा था, गिर नहीं रहा था, तो बहुत वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। आपको याद भी होगा 1300 के लेवल से गैस हमने इसको फर्स्ट टाइम 1200 के लेवल पे कवर किया था और स्टॉक ने गैस वहाँ से 4 टाइम्स पैसे बना के दिए थे। गैस केमिकल को लेके वो सेंटिमेंट पैदा नहीं हो रहा है जो लास्ट ईयर था, बिकॉज वेरियस इशू है और लोगों को लगता है कि जो GDP फोरकास्ट बहुत कंट्रीज़ के डाउन हो रही है, कंजम्पशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और केमिकल गैस को पता है कंज्यूमर बिहेवियर को और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको काफ़ी हद तक लाइक सपोर्ट करते हैं, जिसके वजह से अभी के टाइम में वो जो मतलब मज़ा नहीं आ रहा है। तो रही बात कैसे अगर ये 3850 का लेवल वॉल्यूम के संग ब्रेक करेगा तो हो सकता है कि 3500 के आसपास दर्शन दिखा सकती है और वो गैस फिर से री एंट्री करने का और उसके निचले लेवल पे री एंट्री करने का अच्छा खासा मौका बन सकता है। कंपनी गैस एक तरफा का कहीं भाग नहीं सकती, बीच बीच में पॉज लगेगा, बट कंपनी एक बहुत रिनाउंड और पुरानी ग्रुप को बिलोंग करती है। कौन से ग्रुप को बिलोंग करती है कंपनी
क्या कोई है जिनको पता है कि कौन सी ग्रुप की कंपनी है? देखते हैं कितने लोग इसको सीरियसली ट्रैक करते हैं। फूड की बात की जाए, ये भी कैसे समय बहुत ही रॉकेट की उड़ान भरा था। आपको याद भी होगा 300-350 के आसपास हमने इसको कवर किया था, और वैसे ये स्टॉक भाग के वहाँ से बहुत ही क्विक टाइम में, इवन लास्ट 3-4-5 महीना में ही डबल हो चुका था। कंपनी का पी भी काफ़ी हाई है, बट यस इस कंपनी में गैस ग्रोथ काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिलते हैं। ऑल दो इन्फ्लेशन के चक्कर में ऐसे बहुत सारे एफएमसीजी स्टॉक में पिटाई हुई थी, बट इस कंपनी ने गैस दूसरों से काफ़ी वे बेटर अच्छा परफॉर्म किया था। तो मार्केट में गैस थोड़ा पैनिक कर होता है। ये कंपनी बिलो 500-530 के आसपास मिलती है, तो फिर से रेट ट्रेक करने का, लॉन्ग टर्म में बेट खेलने का एक अच्छा खासा मौका बन सकता है। इस कंपनी में गैस 18 महीने के बाद ब्रेकआउट हुआ था, और जब ब्रेकआउट हुआ तो 3 महीने में ही डबल हो गए थे। तो ये सब कंपनी को होल्ड करना पड़ता है। ये छोटी सी अपडेट है कैसे स्टॉक फटाफट में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।